नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृषि जानकारी में। किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन को लेकर एक खास रिपोर्ट के बारे में। किसान भाइयों, इस साल सूखे के संकट और कम उत्पादन के बावजूद विश्व उत्पादन में बढ़ोतरी और सरकारी नीति के कारण सोयाबीन की कीमतें अभी भी दबाव में हैं। इसके अलावा बाजार में सोयाबीन की आवक और उद्योग की सावधानीपूर्वक खरीदारी के कारण भी सोयाबीन बाजार में निराशा का माहौल जारी है। दरअसल ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन की फसल अब पूरे जोरों पर है। ब्राजील के उत्पादन में गिरावट जारी है, लेकिन सोयाबीन बाजार का फोकस यूएसडीए की मार्च रिपोर्ट पर है। सोयाबीन बाजार के जानकारों का अनुमान है कि अगले कुछ हफ्तों में देश के बाजारों में 100 से 200 रुपए तक का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब सोयाबीन की कीमतें सोयाबीन तेल और सोयाबीन खली पर भी निर्भर हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों वस्तुओं की कीमतें गिरी हैं। इस दौरान केंद्र सरकार को देश के किसानों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण कीमतें लगातार गिर रही हैं। देश के सोयाबीन बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव ज्यादा है। इसके अलावा सरकार ने आयात शुल्क घटाकर देश में आयात को रोक दिया, जिससे भी दबाव बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल सस्ता है। खास बात यह है कि इस समय सोयाबीन तेल का आयात अच्छा बढ़ रहा है, क्योंकि पाम तेल के दाम कुछ बढ़ने के बाद सोयाबीन तेल की आवक शुरू हो गई है, जिसके चलते देश में सोयाबीन से प्राप्त तेल की कीमत भी कम हो चुकी है। देश के बाजारों में सोयाबीन की कीमतें फिलहाल औसतन 4,300 रुपये से लगाकर 4,600 रुपये के बीच में ज्यादातर चल रही हैं, और यह मूल्य स्तर पिछले 2 महीनों से लगातार स्थिर है। सरकार खाद्य तेल बाजार पर दबाव बना रही है। सरकार आगे भी आयात बढ़ाएगी, ऐसा जानकारों का कहना है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई बढ़ने से सोयाबीन के दाम बढ़ने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। इसीलिए इस साल देश में स्टॉकिस्ट ने सोयाबीन नहीं खरीदा। उनका मानना था कि सोयाबीन की कीमत में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। स्टॉकिस्ट ने यह कहकर सोयाबीन से दूरी बना ली कि कोई मुनाफा नजर नहीं आ रहा है। उद्योग जगत भी अब जरूरत के मुताबिक खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो यूएसडीए रिपोर्ट पर अब ज्यादा ध्यान है, क्योंकि ब्राजील में सोयाबीन की फसल जोरों पर है और अर्जेंटीना में इसकी कटाई शुरू हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 48% सोयाबीन की कटाई हो चुकी है। इसलिए विश्व बाजार का ध्यान अब मार्च में प्रकाशित होने वाली यूएसडीए रिपोर्ट पर है, क्योंकि कटाई शुरू होने से यह अनुमान लगाया जाएगा कि दोनों देशों में उत्पादकता कितनी बड़ी है। इसलिए अब ध्यान यूएसडीए की भविष्यवाणी के आधार पर ही बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस वजह से हम सभी को इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। भले ही इस साल देश में उत्पादन कम है, लेकिन सरकार से सपोर्ट न मिलने के कारण कीमतें ज़्यादा दबाव में हैं। इसीलिए इस साल का माल और पिछले सीजन का बचा हुआ माल बाजार में ज़्यादा आ रहा है। इसलिए बाजार में लगातार रोजाना आवक 1.5 लाख क्विंटल के बीच देखने को मिल रही है। इस आवक का दबाव देश के सोयाबीन बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्पादन घटने पर भी बाजार के दो प्रमुख कारकों से आमद और आगे की मांग का दबाव बना रहता है। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों तक फिलहाल सोयाबीन बाजार में 100 से 200 रुपये तक के उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी सोयाबीन को लेकर एक खास रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में। जय जवान जय किसान।